नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। यमुनानगर में पॉपुलर और सफेदा की लकड़ी का अकाल, दामों में हुआ इतना इजाफा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में आई शोध सहयोगी के पद पर भर्ती, इस दिन होगा सीधा इंटरव्यू। हरियाणा बीजेपी में अनदेखी के चलते 3 सीनियर नेता घर बैठने को हुए मजबूर, मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं तीनों नेता। मॉडल संस्कृति स्कूलों में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत होगी पढ़ाई, इस तरह काम करेगा पूरा सिस्टम। चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती परीक्षा के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड इस प्रकार करें डाउनलोड। गुरसिख विद्यार्थियों की फीस माफ करेगी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, इन मुद्दों पर हुई चर्चा, बताएंगे पूरी अपडेट। गुरुग्राम में 332 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, इन जगहों के लोगों को मिलेगी राहत। पतंजलि ने कहा 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया था, कोर्ट ने पूछा साइज विज्ञापन जैसा है क्या, कटिंग भेजिए, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। साउथ नॉर्थ में बीजेपी की स्थिति को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, 400 पार का नारा हुआ हवा हवाई। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। लखनऊ ने चेन्नई को सीजन में दूसरी बार हराया। और मसाला बैन पर भारत ने सिंगापुर हांगकांग से डिटेल्स मांगी। दोनों देशों ने एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर लगाया था बैन, इनसे कैंसर का बताया था खतरा। और अब खबरें विस्तार से। मौसम में इस बदलाव का कारण विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 25 अप्रैल तक मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। इस दौरान बीच बीच में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। दिन में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, वहीं लेकिन रात में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। 26 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। महीने के अंत में लोगों को लू का भी सामना करना पड़ सकता है। राज्य में गेहूं की करीब 60% फसल मंडियों में पहुंच चुकी है, लेकिन सिर्फ 36% फसल की उठान हो पाई है। मौसम विभाग ने आम जनता के लिए सलाह जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक शरीर के सभी अंगों को ढककर धूप में निकले, शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए ताकि तापमान का असर न पड़े। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में शोध सहयोगी के पद पर भर्ती होने जा रही है। आपको बता दें कि यह भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वो अपने सभी दस्तावेजों सहित इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इंटरव्यू की तारीख 3 मई 2024 है। इंटरव्यू का समय सुबह 11 बजे का रहेगा। इंटरव्यू का स्थान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान सिरसा रोड हिसार रहेगा। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना देखनी होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिकतम आयु महिला उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष व पुरुष उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए सीधा इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में आधी सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वर्तमान समय में भाजपा की यही स्थिति है और इनका 400 पार का नारा हवा हवाई हो रहा है। हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने में हो रही देर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे पास प्रत्येक लोकसभा सीट पर दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, होमवर्क पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त लिस्ट जारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश प्रदेश का हर वर्ग बीजेपी के शासनकाल से दुखी है और इंतजार कर रहा है कि वोट की चोट से इस दुख का बदला ले सकूं। अग्निवीर जैसी योजना लाकर केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। जूनियर बेसिक टीचर्स यानी जेबीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जूनियर बेसिक टीचर्स यानी जेबीटी के 396 खाली पदों को भरने जा रहा है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, उनके लिए बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट csdeducation.gov.in पर जारी किए गए हैं, जहाँ से सभी उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक रोल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं अनदेखी के चलते बीजेपी के 3 सीनियर नेता चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर घर बैठने को मजबूर है। खास बात यह है कि तीनों ही नेता कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक तवज्जो नहीं मिलने पर अब तीनों नेता खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं। साल 2014 से पहले हरियाणा में इन्हें बीजेपी का कर्ता धर्ता माना जाता था, लेकिन पार्टी ने पहले मनोहर लाल और
और अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में शुमार पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का पिछले दिनों नांगल चौधरी में आयोजित रैली में मंच पर संबोधन के दौरान दर्द छलक उठा। 2014 में बीजेपी ने उनके नेतृत्व में ही पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव लड़ा था और हरियाणा में पहली बार अपने बलबूते पर भाजपा की सरकार बनी। उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए वो सबसे प्रमुख दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए करनाल से पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसके कई बड़े दिग्गज मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन तब 6 बार के विधायक अनिल विज का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ऊपर था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने फिर से सबको चौंकाते हुए अनिल विज को दरकिनार कर मनोहर लाल खट्टर को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। मनोहर सरकार में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा सीट पर सबसे अधिक मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने आधे घंटे पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। टिकट नहीं मिलने पर अब चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं हिसार से टिकट नहीं मिलने पर बिश्नोई परिवार की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है और वे रणजीत चौटाला के चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने पर मनोहर लाल सरकार में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज पूरी तरह से नाराज चल रहे थे और विधायक दल की बैठक को बीच में छोड़कर चले आए थे। हालांकि पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनिल विज नहीं माने। अब उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वे अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए अंबाला कैंट से बाहर कहीं भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं होने के चलते कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सर्वे करवा रहा है। यह सर्वे खासकर भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की सीटों के लिए हो रहा है। संभावना है कि आगामी 1 या 2 दिनों में सर्वे रिपोर्ट आ पाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे, न कि किसी भी गुट की सिफारिश के आधार पर सीट तय की जाएगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान हरियाणा में टिकटों को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रदेश में 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। गुरुग्राम से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभिनेता राज बब्बर का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कुमारी सैलजा गुट पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की दावेदारी को मजबूत बता रही है। इसी प्रकार भिवानी सीट पर श्रुति चौधरी के लिए कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी लॉबिंग कर रहे हैं, जबकि हुड्डा गुट यहां से महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। हरियाणा के जिला गुरुग्राम शहर की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। गुरुग्राम में कॉलोनियों के बीच छोटे छोटे टुकड़ों में बसी अवैध कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने गुरुग्राम जिले के 332 कॉलोनियों की सूची नगर निगम गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, सोना और फरूख नगर नगर परिषद को सौंप दी है। इसमें गुरुग्राम नगर निगम के क्षेत्र की अधिकतर कॉलोनियां शामिल है। इस योजना से शहर के तकरीबन 5 लाख परिवारों को राहत मिलने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबंध स्कूलों में अब नए सेशन यानी 2024-25 में छठी, 9वीं व 11वीं में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ के तहत क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके तहत विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तर्ज पर क्रेडिट अर्जित कर पाएंगे। यह व्यवस्था छठी से 12वीं कक्षा तक लागू हुई है। नए सत्र से छठी, 9वीं व 11वीं कक्षा में स्कूली स्तर पर इसका असेसमेंट होगा। इसमें विद्यार्थी हर वर्ष 40 क्रेडिट अर्जित करेंगे। क्रेडिट सिस्टम के लिए विद्यार्थी की कम से कम 75% उपस्थिति होनी आवश्यक है। क्रेडिट सिस्टम योजना में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 विषयों यानी 2 भाषा व 3 मुख्य विषय में पास होना जरूरी होगा। वहीं सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना तैयार की है। इसके तहत कक्षा छठी से 12वीं तक की हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने व सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर विद्यार्थी को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। यह क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और यह अंक तालिका में अंक या फिर ग्रेड के सामने रिकॉर्ड किए जाएंगे। हरियाणा के जिला यमुनानगर में पॉपुलर और सफेदा की लकड़ी की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर प्लाईवुड उद्योग पर पड़ने की वजह से व्यापारी काफी परेशान है। मानकपुर और मंडोली बाजारों में लकड़ी पर्याप्त मात्रा में पिछले कई समय से नहीं उपलब्ध हो पा रही है। फिलहाल कच्चा माल न मिलने की वजह से 50% उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है। बाजारों में आधी से ज्यादा लकड़ी उत्तर प्रदेश से आती है। इसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लकड़ी आती है। कुछ साल पहले तक मानकपुर और मंडोली लक्कड़ मंडी में रोजाना 800 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली पॉपुलर और सफेदा की आवक होती थी। वहीं ट्रॉलियों की संख्या 800 से घटकर अब 500 रह गई है और अब यह संख्या 250 से भी कम रह गई है। लगातार घटती आवक के कारण पॉपुलर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। अब किस्म के आधार पर पॉपुलर की लकड़ी न्यूनतम 1450 रुपए और अधिकतम 1700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। पहले यही लकड़ी न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1450 रुपए में बिक रही थी। किसानों को फायदा है तो वहीं कंपनी के संचालकों को नुकसान है।
किसानों की रिहाई की मांग पर अड़े संगठनों ने शंभू में 7वें दिन मंगलवार को भी रेलवे ट्रैक जाम रखा। इस कारण फिरोजपुर मंडल की 45 ट्रेनें रद्द रही, जबकि 60 के रूट बदले गए। अंबाला मंडल की बात करें तो यहाँ 68 ट्रेनें रद्द रही और 74 के मार्ग बदले गए। वहीं बीकानेर मंडल की हरियाणा से गुजरने वाली 11 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 124 गाड़ियां मंगलवार को रद्द रही, जबकि 134 को मार्ग बदलकर रवाना किया गया। किसान नेता श्रवण सिंह पंदेर ने साफ किया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नवदीप सिंह, अनीस खटकड़ और गुरकीरत सिंह को रिहा नहीं किया जाता है। किसानों को जबरन फंसाया गया है। किसान नहीं चाहते कि रेलवे ट्रैक को जाम किया जाए, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। वहीं बुधवार यानी आज 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी। बुधवार को गाड़ी संख्या 19,272 हरिद्वार भावनगर टर्मिनल हरिद्वार से प्रस्थान करने वाली परिवर्तित मार्ग वाया अंबाला पानीपत रोहतक 2 बहली महम हांसी हिसार होकर संचालित की जाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अधीन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले गुरसिख अभिभावकों के अमृतधारी विद्यार्थियों की फीस पूरी तरह से माफ होगी। यही नहीं, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी हरियाणा कमेटी कृत संकल्प है। ऐसे ही कुछ अहम फैसले हरियाणा कमेटी द्वारा प्रधान जत्थेदार भूपिंदर सिंह असंध की अगुवाई में किए गए हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जिनमें से कुछ प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कुरुक्षेत्र अब गुरसिख अभिभावकों के गुरसिख विद्यार्थियों की फीस संस्था के अधीन चल रहे स्कूल व कॉलेजों में पूरी तरह से माफ करेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के लिए उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिता के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को प्रेरित करके उन्हें अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। पुरस्कार जीतकर संस्थान का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को हरियाणा कमेटी प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित भी करेगी। विद्यार्थियों को गौरवमयी सिख इतिहास की जानकारी देने के अलावा उन्हें गुरबाणी से भी जोड़ा जा सके। हरियाणा में पुरानी सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के खिलाफ भाजपा सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। जसपा से गठबंधन टूटने के 1 महीने के बाद अब भाजपा सरकार ने जसपा कोटे के चेयरमैनों से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि तकरीबन 5 चेयरमैनों का कार्यकाल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन 3 चेयरमैनों से जल्द इस्तीफा देने को भी कहा गया है। दरअसल गठबंधन टूटने के बाद सीएम नायब सैनी ने जसपा कोटे से सभी चेयरमैनों के सेवा विस्तार के लिए मना कर दिया। मौजूदा समय में हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह, हरियाणा वित्त विकास निगम के चेयरमैन पवन खरखोदा व हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन चौधरी का कार्यकाल बचा है, जिन पर अब इस्तीफे की तलवार लटक गई है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इन सभी चेयरमैनों को इस्तीफा देने के लिए मैसेज किए गए हैं। हालांकि कुछ चेयरमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपने विस्तार को लेकर लॉबिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जसपा कोटे के चेयरमैनों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह अपना इस्तीफा दे दें। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापुर और हांगकांग की फूड रेगुलेटर्स यानी खाद्य नियामक से डिटेल्स मांगी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिंगापुर और हांगकांग दोनों में भारतीय दूतावासों को इस मामले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजने को भी निर्देश दिया है। मिनिस्ट्री ने एमडीएच और एवरेस्ट से भी डिटेल्स मांगी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा है कि दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट के रिजेक्शन के कारणों का पता लगाया जाएगा और इनसे जुड़े एक्सपोर्ट्स की चिंताओं के साथ साथ इन्हें ठीक करने के लिए भी क्या करना चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। दरअसल सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट दोनों कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की लिमिट से ज्यादा मात्रा होने के कारण इन्हें बैन किया था। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा बताया गया है। एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड पाया गया है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 89 अंक की बढ़त के साथ 73,738 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 31 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 22,368 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1134 रुपए सस्ता होकर 71,741 रुपए का हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो 1667 रुपए सस्ती हुई है और ये 79,887 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,300 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,310 रुपए हो गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।